हम लोग के धर्म ग्रंथों में यानी हिंदू सनातन में भी और साथ ही साथ आपको क्या जैन धर्म में आपको सूर्य उदय के साथ ही खाने के बारे में बताया गया। सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच में ही खाना खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद खाना खाने के लिए मनाही है। दोस्तों आज बात करेंगे हम भोजन के बारे में। भोजन हमारे शरीर में जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बदौलत ही हमें प्रतिदिन काम करने की एनर्जी मिलती है। हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, आयुर्वेद में, इसके साथ ही साथ बहुत से धर्म ग्रंथों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। उतना विस्तृत तो नहीं, लेकिन इस पेज पे हम आपको लगभग वो समय अंतराल बताएंगे या फिर वो समय बताएंगे जिस समय आपको भोजन करना है। साथ ही साथ मात्रा भी आपको समझाया जाएगा कि कितने मात्रा में कब भोजन करना चाहिए। तो मुख्य तौर पे अगर हम भारत की बात करें तो भोजन 3 प्रकार के होते हैं। एक सुबह का नाश्ता, दूसरा हमारा दोपहर का भोजन, तीसरा हमारा होता है रात्रि का भोजन। ये मुख्य तौर पे 3 होता है, लेकिन कुछ जगहों पे 5 टाइम भी खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट होता है यानी सुबह का नाश्ता, फिर लंच होता है यानी दोपहर का भोजन, फिर इवनिंग ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, यानी रिफ्रेशमेंट के तौर पे भी कुछ लोग शाम का नाश्ता करते हैं, और फिर होता है रात्रि का भोजन जिसे डिनर कहते हैं, और फिर होता है सपर जो अर्धरात्रि में, देर रात्रि में कुछ लोग खाना खाना पसंद करते हैं, जिन्हें लंबा देर तक जगकर काम करना पड़ता है। तो 5 टाइम भी लोग खाना खाते हैं, लेकिन क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत के बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये 3 टाइम का जो भोजन है वो कब कैसे कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता आपको सुबह जगने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि रात्रि में जब हम आराम करते हैं तो हमारा पेट 2 या 3 घंटे में मैक्सिमम खाने को पचा के हटा लेता है, ठीक है। या कभी कभी जब कुछ तरह के अगर सुपाच्य भोजन नहीं होते तो वो टाइम थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, लेकिन हम लोग 6 घंटा तक आराम करते हैं, मिनिमम 6-7 घंटा लगभग लोग सोते ही हैं, तो उतने देर में पेट खाली हो जाता है। इसके वजह से सुबह का नाश्ता बहुत ही जल्दी खा लेना चाहिए, जिसका अगर टाइम बताया जाए तो कम से कम जगने के 2 घंटे के अंदर में तो पक्का खा लेना ही चाहिए। और सुबह का नाश्ता करने का सही समय क्या है, तो सुबह के 10 बजे से पहले, ठीक है, उस समय तक आपको यह नाश्ता कर लेना चाहिए। बात करते हैं कि कितना भोजन करना चाहिए, उसका मात्रा क्या होना चाहिए। अगर हम अपने खाने को 3 भाग में बांट दें तो 2/3 मतलब हमारा पेट जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाए, 3 भाग में बढ़ जाए, तो 2/3 खाना हमें सुबह के नाश्ते में लेना चाहिए, यानी 1/3 पेट का खाली रखना जरूरी होता है सुबह के नाश्ते में। इसके बाद आता है दोपहर का लंच। लंच की अगर हम बात करते हैं तो वो दोपहर का भोजन होता है। उसमें हमें क्या करना होता है कि भर पेट जितना हो सके उतना हमें खाना खाना चाहिए, पूरा पेट भर जाए, सबसे ज्यादा खाना आपको दोपहर में ही खाना चाहिए, भर पेट, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें हमें सुबह के नाश्ते और दोपहर के लंच में हमें कितना गैप चाहिए, तो उसमें आपको 5 घंटे का गैप चाहिए, ठीक है। 5 घंटे का आपको गैप रखना है और उसके बाद खाना उसको ले सकते हैं, लेकिन ये गैप आपका बदल भी सकता है, लेकिन 2 भोजन अंतराल में 4 घंटे का गैप कम से कम रखना एकदम अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, रात्रि के भोजन यानी डिनर के बारे में। डिनर आपको करना है तो कैसे खाना है, आपको डिनर में पहली बात याद रखिए, आधा पेट खाना खाना है, पूरा नहीं, 2/3 भी नहीं, बल्कि आधा पेट खाना खाकर आपको रात्रि का भोजन करना है। और इसमें अंतराल कितना होना चाहिए, दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन के बीच में, दोनों के बीच में कम से कम 7 घंटे का अंतराल होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको खाने के बाद आपका पूरा तीनों टाइम का खाना कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण भाग के बारे में। हम लोग के धर्म ग्रंथों में यानी हिंदू सनातन में भी और साथ ही साथ आपको क्या जैन धर्म में आपको सूर्य उदय के साथ ही खाने के बारे में बताया गया। सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच में ही खाना खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद खाना खाने के लिए मनाही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि गोधूली बेला में भी क्यों खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए, हमारा जो पेट का अग्नि है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, जो एक तरह का एसिड होता है, वो एक कमल की तरह खिलता है, और वो सूर्य कमल है, यानी सूर्य के आकार के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से वो खुलता है, सूर्य के हिसाब से वो बंद होता है। तो जब हम सूर्योदय होता है उसी के समय आपको खाना खा सकते हैं, उसके बाद ही आप खा सकते हैं। तो जैसे जैसे सूर्योदय होकर ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, आपका जठराग्नि भी क्या होता है, फैलता रहता है, और दोपहर में सबसे तीव्र हो जाता है, सबसे तगड़ा, जिसके वजह से दोपहर में आप जितना ज्यादा खाना खाएंगे बहुत ही आराम से वो पच जाता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि सबसे हैवी फॉर्म में होता है, सबसे तगड़ा फॉर्म में होता है। और जैसे ही वो धीरे धीरे शाम की तरफ ढलता है तो जठराग्नि डाउन होना स्टार्ट होता है, सुबह खुलता है, तेज होना स्टार्ट होता है, दोपहर में सबसे तीव्र होता है, और उसके बाद धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट होता है, और सूर्यास्त तक वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। जिसके वजह से आपको जो है जैन धर्म में और हमारे धर्मों में भी बहुत से जगहों में सूर्यास्त के बाद खाना खाने के लिए मनाही है।
क्योंकि उसके बाद जठराग्नि सुसुप्त होता है और आप खाना खाएंगे तो वो पचने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाता है। तो इसीलिए जैन धर्म और हमारे धर्म में इसके लिए भी बात कहा गया है। अब बात करते हैं गोधूली बेला में क्यों खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए, गोधूली बेला वो अवस्था होता है जब सूर्यास्त होता है, ठीक है, और सूर्यास्त होने के बाद से कम आधा घंटा तक माना जाता है कि गोधूली बेला है, क्योंकि उस समय आपके पूरे के पूरे आकाश में सूर्य का कोई रोशनी नहीं होता है, केवल उसकी परछाई या छाया होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी सूर्य का कोई भी रोशनी नहीं आता, जिसकी वजह से उस समय एकदम खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन रात्रि में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी सूर्य का ही हमारे पृथ्वी पे पड़ता है, जिसमें जो जठराग्नि है थोड़े से अवस्था में वो जागृत हो जाता है और आप उस समय खाना खा सकते हैं। इसीलिए रात्रि का भोजन जितना कम करेंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो पेज को फॉलो करके रखिएगा और आगे भी इसी तरह की जानकारी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ।